मेरे भीतर सिहरन दौड़ गई। मैंने भी धीरे से हाथ उसकी चादर पर रख दिया। फिर हाथ उसके हाथ पर रखा। अचानक उसने मुझे गले लगा लिया। जैसे ही गले लगाया, मेरे होश उड़ गए। कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक अवश्य करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। आइए कहानी शुरू करते हैं। मैं बाहर हॉल में लेटा हुआ था और मुझे बहुत ठंड लग रही थी। तभी मेरी मौसी ने मुझे देखकर कहा, यहाँ बहुत ज्यादा ठंड है। अगर यहाँ लेटोगे तो बीमार हो जाओगे। तुम एक काम करो, तुम राधा के कमरे में जाकर लेट जाओ। दरअसल हमारे घर में दो ही कमरे थे और राधा मेरी मौसी की छोटी बहन थी जो इस वक्त हमारे घर घूमने आई थी। मौसी की यह बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गया। मैं उनकी बात मानकर राधा के कमरे में जाकर लेट गया। राधा गहरी नींद में थी। जैसे ही आधी रात हुई, मैंने उसके चादर पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। मुझे ऐसा लगा जैसे कि वह जाग रही है, लेकिन कुछ कह नहीं रही और शायद वही चाहती है। उसके बाद मुझे और भी हिम्मत मिल गई और मैंने अपना हाथ। हेलो दोस्तों, आज की इस रोमांचक कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम आदित्य है। मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ। मेरे पापा, मम्मी और मामा मौसी सब एक साथ रहते हैं। कुछ ही दिनों पहले मेरी मौसी की छोटी बहन हमारे घर आई थी। वह मौसी की सबसे छोटी बहन थी, इसलिए उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी। वो करीब 22 साल की होगी। वह बहुत सुंदर थी, लेकिन मुझे उसे सुंदर कहने में शर्म आती थी। और डर यह भी रहता था कि कहीं वह मौसी को न बता दे। मेरे मामा और पापा दुकान और खेत का काम देखते थे। मम्मी और मौसी घर पर रहती थी। मेरी मौसी का एक बेटा भी था, उसका नाम अंशु था और उम्र 6 साल। एक रोज की बात है, हम सब बैठकर खाना खा रहे थे। तभी मौसी ने कहा, अंशु का जन्मदिन आने वाला है और उस पार्टी में मैंने अपने मायके वालों को भी बुलाया है। ये सुनकर मैं बहुत खुश हो गया। मैंने पूछा, तो फिर कौन कौन आ रहा है? मौसी बोली, मम्मी पापा की तबीयत ठीक नहीं है, शायद वे ना आए। लेकिन राधा तो बेकरार है। कह रही थी कि अपने इकलौते भांजे का जन्मदिन है, मैं जरूर आऊंगी। फिर मौसी बोली, जब वह बस स्टैंड पर आ जाएगी तो तुम उसे ले आना। मैंने उसे तुम्हारा नंबर दे दिया है, वह फोन कर लेगी। ये सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने राधा को पहली बार मामा की शादी में देखा था और उसी दिन उसे देखकर मैं अपना दिल हार गया था। तब वह भोली भाली लड़की थी और अब तक तो और भी हसीन हो चुकी होगी। मैं जल्दी से खाना खत्म कर अपने कमरे में आया। अलमारी से नए कपड़े निकालकर प्रेस करने लगा क्योंकि मैं चाहता था कि राधा मुझसे प्रभावित हो। मैं कब से उसे पसंद करता था, पर आज जानना चाहता था कि क्या वह भी मुझे पसंद करती है। मैं फोन का इंतजार करने लगा। तभी एक अनजान नंबर से कॉल आया। मैं समझ गया कि यह राधा का ही होगा। मैंने उठाया तो उधर से मीठी सी आवाज आई, क्या आप आदित्य बोल रहे हो? मैंने कहा, हाँ मैं ही हूँ। बताओ। वह बोली, मैं बस स्टैंड पर आ गई हूँ, आप लेने आ जाओ। इतना सुनते ही दिल तेज धड़कने लगा। मैंने कहा, बस 10 मिनट रुको, मैं आता हूँ। और बाइक लेकर निकल पड़ा। घर से बस स्टैंड 20 मिनट दूर था, लेकिन मैंने 15 मिनट में पहुंच गया। जैसे ही मैंने राधा को देखा तो होश उड़ गए। धूप में वह किसी परी जैसी लग रही थी। उसने काले रंग की ड्रेस पहनी थी, बाल खुले थे और उसकी खूबसूरती से आसपास सबकी नजरें उसी पर थीं। मैं उसके पास गया, उसका बैग उठाया और बाइक पर बिठा लिया। लोग मुझे ही देख रहे थे क्योंकि वह बला अब मेरे साथ थी।
बाइक चलाते वक्त जानबूझकर हल्के ब्रेक लगा रहा था ताकि उसके बदन की गर्माहट महसूस कर सकूं। वह सब देख सुन रही थी पर कुछ नहीं बोली। मैं बाइक धीरे चला रहा था। वह बोली, इतना धीरे क्यों चला रहे हो? इससे अच्छा तो मैं पैदल चली जाती। मैंने मजाक में कहा, अभी अभी सीख रहा हूँ, थोड़ा डर लगता है। मेरी बात पर वह हंस दी और उसकी हंसी से वह और भी प्यारी लगने लगी। घर पहुंचते ही मौसी बहुत खुश हुई और उन्होंने अपनी बहन को गले लगा लिया। अंशु भी मौसी को देखकर खिल उठा। अगले दिन जन्मदिन की पार्टी थी। गांव के दोस्त बुलाए गए थे। राधा ने लाल रंग का सूट पहना और बहुत हसीन लग रही थी। मैंने भी बाजार जाकर लाल शर्ट खरीदी ताकि मैचिंग लगे। लेकिन उसने मेरी इस कोशिश पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पार्टी खत्म हुई। सब सोने चले गए। अंशु जिद करने लगा कि वह मौसी राधा के साथ ही सोएगा। मैंने कहा, कोई बात नहीं, वे दोनों मेरे कमरे में सो जाएं, मैं हॉल में लेट जाऊंगा। रात बहुत ठंडी थी। मैं हॉल में फोन चलाता रहा। तभी मौसी आए और बोली, आदित्य, यहाँ बहुत ठंड है। बीमार हो जाओगे। अंदर जाकर लेटो। मैंने मना किया पर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कमरे में ले आई। अंदर देखा तो अंशु राधा के पास सो रहा था। मौसी ने कहा, राधा, अंशु को अपनी तरफ खींच लो। आदित्य बाहर ठंड में लेटा था, इसलिए उसे अंदर लाया हूं। राधा ने अंशु को खींच लिया और मुझे जगह मिल गई। मैं भी लेट गया। लाइट बंद थी। राधा मेरे बिल्कुल पास थी। कुछ देर बाद मैंने महसूस किया कि मेरे पैरों को कोई छू रहा है। ये राधा ही थी। मेरे भीतर सिहरन दौड़ गई। मैंने भी धीरे से हाथ उसकी चादर पर रख दिया। फिर हाथ उसके हाथ पर रखा। अचानक उसने मुझे गले लगा लिया। जैसे ही गले लगाया, मेरे होश उड़ गए। इसके बाद हम दोनों ने वह सब महसूस किया जिसका मैं लंबे समय से इंतजार कर रहा था। वह रात मेरी जिंदगी की सबसे हसीन रात थी। अगले दिन उसे लौटना था, लेकिन मैंने मौसी से कहकर उसे एक हफ्ते तक रोक लिया। उस हफ्ते में हम दोनों ने बहुत वक्त साथ बिताया। आखिरकार मैं उसे भूल नहीं पा रहा था। मैंने मौसी के परिवार से शादी की बात की। मेरी नौकरी अच्छी थी, इसलिए सब ने मान लिया। 1 महीने के अंदर मेरी और राधा की शादी हो गई और मैं उसे अपनी पत्नी बनाकर घर ले आया। दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट, लाइक और शेयर जरूर करें।